बहुत उबाऊ, वो बुदबुदाया अपनी सीट में और धंसते हुए। अभी तक मुझे चुनौती देने कोई क्यों नहीं आया? उसकी किरमिजी आंखें चमकीं क्योंकि उसके विचार घूम रहे थे। शायद ये सबसे अच्छा है, उसने एक हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकाला। एक अचानक याददाश्त उसे सीने पर वार की तरह लगी। कैरोलिना के चेहरे पर एक जंगली बेलगाम मुस्कान फैल गई थी, हवा में अराजकता भर गई थी। अंधेरे से भेड़िए उभरे, दर्जनों, उनकी चमकती लाल आंखें दुर्भावना से भरी थीं। उनके दांत ऐसे निकले हुए थे जैसे उसे पूरा निगलने को तैयार हों। याद से उसका सीना कस गया। लकवाग्रस्त कर देने वाला डर अभी भी ताज़ा था। वो अभी भी लाचारी का वजन महसूस कर सकता था। हिलने में असमर्थ, जैसे ही जानवर ने छलांग लगाई। लड़ने का कोई मौका नहीं, भागने का कोई मौका नहीं। वर्तमान में वापस आते हुए बीबुप जम गया, क्योंकि ऊपर से एक आवाज गूंजी। उसकी आदेशात्मक आवाज एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह हवा को हिला रही थी। मेरी पुकार को सुनो और अंधेरे की गहराइयों में लौट आओ। शब्द उसके आर पार हो गए। उसकी सांस अटक गई, उसका सीना कस गया और एक भय ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। सैम की किस्मत की याद अभी भी ताज़ा थी। मूल पाप सम्राट द्वारा बुलाया गया और मौत दी गई। एक कड़वा विचार रेंग आया, क्या अब मेरी बारी हो सकती है? बी इलाबुब का सिर नीचे हो गया, उसके विशाल कंधे त्याग के बोझ तले झुक गए। एक सच्चाई जिसे उसने लंबे समय से दफनाया था फिर से उभर आई। ये जीवन कभी उसका नहीं था, ये सम्राट का था। उनकी इच्छा से मौत का सामना करना उन कमबख्त इंसानों के हाथों गिरने से बेहतर है। उसके चारों ओर काली ऊर्जा फूट पड़ी। बैंगनी रोशनी की लकीरें हिंसक रूप से भड़क उठीं, लपटों की तरह हवा को चाट रही थीं। दमनकारी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने से जमीन कांप उठी। बीअबूब एक घुटने पर गिर पड़ा। अचल चमक से खाया गया, क्योंकि इसने उसे पूरा निगल लिया। डीमन एबिस का फाइनल फ्लोर। डेमन एबिस के अंतिम तल पर मूल पाप सम्राट, जो अब सू यांग द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, रसातल सिंहासन पर छाया हुआ था। उसकी विशाल आकृति बैंगनी रोशनी की चमक से युक्त किरमिजी ऊर्जा को विकीर्ण कर रही थी। कच्ची शक्ति की आभा उसके चारों ओर स्पंदित हो रही थी। एक तेज अंधी कर देने वाली चमक ने अंधेरे को चीर दिया, जो बीलूप के आगमन की घोषणा कर रही थी। बीलूप सम्राट के सामने साकार हुआ। उसका विशाल शरीर बुलाने के वजन से कांप रहा था। घुटनों के बल गिरकर वो झुक गया। दांत भींचकर उसने एक कमजोर सांस निकाली। आपका वफादार सेवक बीएलूब आपकी पुकार का जवाब देता है, उसने बड़बड़ाया। सू यांग की आदेशात्मक आवाज गूंजी, ठंडी और अडिग। ग्लटनी, इस सम्राट के अधिकार से मैं तुम्हें मौत के लिए बुलाता हूं। अब मैं तुमसे एक बार फिर अपना मांस पेश करने के लिए कहता हूं। क्या तुम आपत्ति करते हो? एक पल के लिए सन्नाटा रहा। बी इलाबुब का विशाल शरीर कांपा, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रूप से उठी, डर के बावजूद अटूट। मैं कैसे हिम्मत करूं? मेरा जीवन भगवान ने दिया था। अगर आप इसे अब वापस लेना चाहते हैं तो आपके वफादार सेवक को कोई शिकायत नहीं है। किरमिजी आंखें मंजूरी से चमकीं। ऐसी वफादारी सराहनीय है। बहुत अच्छा। जमीन हिंसक रूप से कांपी, क्योंकि बैंगनी रोशनी तेज हो गई, असहनीय हो गई। बी इलाबुब ने एक अंतिम चीख निकाली, इससे पहले कि बढ़ती अंधेरा उसे खा गया। बैंगनी ऊर्जा की जंजीरें शून्य से बाहर निकलीं, शक्ति के साथ कड़कड़ाती हुई, क्योंकि वे बीलाबाब के विशाल फ्रेम के चारों ओर कसकर कुंडलित हो गईं। उसकी किरमिजी आंखें घबराहट में भड़क उठीं, क्योंकि उसके अंग रिस्ट्रेंट्स के खिलाफ हिंसक ढंग से झटके। अब्जॉर्ब, अवशोषित करो। यह शब्द रसातल में एक हथौड़े की तरह गूंजा, अंतिम और पूर्ण। जंजीरों ने दांतेदार ऊर्जा के साथ स्पंदित किया, बीलजेब के रूप को चीरते हुए, क्योंकि उसके सार को सिफन किया गया था। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपा। उसका मुंह एक शांत चीख में खुल गया। एक सूचना चमकी। डिंग! आपने मूल पाप के राजा, किंग ऑफ ओरिजिनल साइन को मार डाला है। ग्लटनी बीएल्ज़ेबूब। अनुभव प्राप्त किया 3.7 बिलियन। ओवरफ्लो संग्रहीत 2.22 बिलियन। इलाबुब का विशाल शरीर ढह गया। उसका सार पूरी तरह से छीन लिया गया। बैंगनी रोशनी हिंसक चापों में फूट पड़ी, उसके अवशेषों को खंडित टुकड़ों में बिखेर दिया। उसके रूप का जो कुछ भी बचा था वो धूल में मिल गया। बाद में केवल सन्नाटा रह गया। प्राप्त आइटम्स एक्वायर्ड। मूल पाप का राजा, किंग ऑफ ओरिजिनल साइन, ग्लटनीज हार्ट, स्थायी रूप से जोड़ 5 मिलियन एचपी प्रदान करता है और सभी आंकड़ों स्टैट्स में जोड़ 2000। मूल पाप का राजा, किंग ऑफ ओरिजिनल साइन, ग्लटनीज एक्टिव शेल, एक लक्ष्य पर कारावास इम्प्रिजनमेंट प्रभाव लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मूल पाप का राजा, किंग ऑफ ओरिजिनल साइन, ग्लटनीज डिमोनिक कोर, डेमन एबिस के 100वें तल तक राक्षसी भ्रष्टाचार, डिमोनिक करप्शन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मूल पाप का राजा, किंग ऑफ ओरिजिनल साइन,
ग्लटनीज हार्ट मटेरियल HP रक्षात्मक कौशल को बढ़ाने या दिव्य कलाकृतियों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए एक असाधारण फोर्जिंग सामग्री। हवा बस गई, दमनकारी ऊर्जा दूर हो गई, लेकिन रणक्षेत्र तबाही के निशान सहन कर रहा था। अंधेरे के मरोड़ते हुए तंतु जमीन से बाहर रेंगते हुए आकाश की ओर मुड़ रहे थे, मानो बीलूब के पतन के स्थान को चिन्हित कर रहे हों। रसातल की गहराई में भयानक शांति सु यांग की आवाज से टूट गई। मैंने सोचा था कि बीलब, जो भक्षण डिवाउरिंग के माध्यम से पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, सैमुअल जैसे उच्च रैंक वाले राजा की तुलना में कम मूल्यवान आइटम गिराएगा। उन्होंने रुककर अपने सामने चमकते हुए लूट पर अपनी नजर डाली। लेकिन लगता है कि इसमें शायद ही कोई अंतर है। इतना उच्च मूल्य। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जो संतुष्टि से भरी थी। मेरी किस्मत बस बहुत अच्छी है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे किस्मत की देवी समझा सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए अगवा कर लिया है। उनकी नजर स्पेशल ड्रॉप्स लेबल वाले एक चमकते हुए संदूक पर गई। उन्होंने हाथ के एक झटके से उसके चारों ओर की आकाशीय बाधा को चकनाचूर कर दिया। देखते हैं कि ये कौन सा खजाना है। एक बहरा कर देने वाला धमाका सन्नाटे को तोड़ गया। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, इतनी ताकत से जमीन से टकराई कि हवा में झटके की लहरें फैल गईं। सु यांग का केप ऊर्जा के उछाल में हिंसक रूप से लहरें ले रहा था। उनका भाव आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण में बदल गया। हवा के बीच में एक चमकीला कलाकृति तैर रही थी। उसकी दिव्य उपस्थिति भारी थी। सिन रिवर्सल, ग्लटनीज पनिशमेंट। हथियार ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। उसकी चमकती सतह पर जटिल पैटर्न खुदे हुए थे। बैंगनी और किरमिजी लकीरें उसके ब्लेड पर नाच रही थीं, जिससे कक्ष एक दमनकारी आभा से भर गया। सु यांग की आंखें उनके सामने दिखाई दिए चमकते पाठ पर दौड़ीं, जो उसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं पर टिक गईं। सिन रिवर्सल, ग्लटनीज पनिशमेंट। टियर, डेमीगॉड। यूनिक लिमिटेड सोल इम्प्रिंट, बीलब को मारने वाले व्यक्ति की आत्मा से बंधी हुई। कैनॉट बी ड्रॉप्ड, ट्रेडेड और गिफ्टेड। यूजेबल ओनली बाय द सोल बाउंड विल्डर। विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स। HP जोड़ 50%। सभी मौलिक प्रतिरोध, एलिमेंटल रेजिस्टेंसेस जोड़ 20%। दृढ़ता, टेनासिटी जोड़ 30%। क्षमताएं, एबिलिटीज। 1. साइन, ग्लटनी। मारे गए दुश्मनों की विशेषताओं का 2% अवशोषित करता है और उन्हें धारक को हस्तांतरित करता है। 2. साइन रिवर्सल, ग्लटनीज पनिशमेंट। पापी प्राणियों से ग्लटनी के अधिकार को छीन लेता है, उनकी सभी विशेषताओं को 10% तक कम कर देता है। 3. जजमेंट किंगस्लेयर, एक पापी स्वामी को मारने पर हथियार शून्य में गायब हो जाता है। धारक को इनाम के रूप में ग्लटनी पर स्थायी अधिकार प्राप्त होता है। ये दूसरे स्तर पर है। सु यांग बुदबुदाए। कलाकृति हिंसक रूप से भड़क उठी, लेकिन सु यांग की प्रारंभिक उत्तेजना हल्की चिड़चिड़ाहट में बदल गई, क्योंकि आवश्यकताएं उनके सामने चमक उठीं। उपकरण के लिए डेमीगॉड टियर आवश्यक है। उन्होंने कड़वाहट से अपनी जीभ चटकाई। मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। सही स्तर के बिना ये अभी के लिए पूरी तरह से बेकार है। उनकी नजर सख्त हो गई। अगर मैं हस्तांतरण मंदिर, ट्रांसफर श्राइन को बाधित कर सकूं और उसकी शक्ति में हेरफेर कर सकूं, तो शायद मैं अपनी वृद्धि को तेज कर सकता हूं। उनकी आवाज धीमी हो गई। उनका दिमाग पहले से ही योजनाओं के साथ दौड़ रहा था। दृश्य पवित्र शहर में बदल जाता है। पवित्र शहर के चमकीले शिखरों के नीचे एक परिषद भव्य मंदिर के भीतर एकत्रित हुई। मुख्य पुजारिन केंद्र में खड़ी थीं। हालांकि पहले साइन रिवर्सल कलाकृति को चुराने वाले की पहचान अस्पष्ट बनी हुई है। राष्ट्रों या संघों के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। मुख्य पुजारिन की नजर प्रोजेक्शन पर टिकी रही। अगर बाद की कार्रवाई गोलमेज के प्रस्तावों के साथ संरेखित होती है, मूल पाप के राजाओं को चुनौती देने के लिए बारी बारी से, तो ये नाजुक स्थिरता बनी रह सकती है। कहीं और रसातल के प्रवेश द्वार तनाव से भरे हुए थे। गहरे चोगे वाले संतरी विशाल द्वारों पर गश्त कर रहे थे। भव्य मंदिर में मुख्य पुजारी ने एक विशाल मूर्ति की ओर अपना कर्मचारी उठाया। उनकी पकड़ सख्त हो गई। उनकी आवाज कांप गई क्योंकि उन्होंने फुसफुसाया, जंजीरें कमजोर हो रही हैं। स्थिरता टूटने लगी है। जैसे ही हवा भारी हुई, मंदिर कांप उठा। रसातल की गहराई में, छायादार गहराइयों से एक राक्षसी दहाड़ गूंज उठी। जमीन हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि एक विशाल लपटों में लिपटा हुआ आकृति उठना शुरू हो गई। आग की धाराएं बाहर निकल रही थीं। उसकी गला बैठने वाली आवाज गड़गड़ाहट कर रही थी। निराशा, डिस्पेयर। लपटें गरज उठीं। मुख्य पुजारिन पीछे हट गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। काश कोई इस गतिरोध को तोड़ पाता, उन्होंने फुसफुसाया। इस दुनिया को एक सच्चे नायक की जरूरत है। उनके शब्द मंदिर में गूंज उठे।
अचानक हवा बदल गई, एक ऊर्जा का उछाल बाहर की ओर लहरें ले रहा था, क्योंकि मुख्य पुजारिन के सामने एक चमकती स्क्रीन साकार हुई। कठोर पाठ उसकी सतह पर प्रवाहित हुआ। वर्ल्ड अनाउंसमेंट, विश्व घोषणा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, सुनहरी रोशनी अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। बढ़ते डर के बीच उनकी आवाज तेजी से टूट गई। डेमन एबिस में तैनात सभी दस्तों को सतर्क करें। अपने क्षेत्रों में किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। मंदिर के गार्डों ने एक स्वर में जवाब दिया, कोई असामान्यता नहीं। मुख्य पुजारिन ने अपनी कर्मचारी को कसकर पकड़ा। उनका दिमाग दौड़ रहा था। पवित्र शहर के गार्ड अभिजात वर्ग हैं। क्या ये हो सकता है? उनके विचारों को काट दिया गया, क्योंकि स्क्रीन फिर से झिलमिलाने लगी, उसकी चमक अंधेरा हो गई। एक नया संदेश उसकी सतह पर अशुभ रूप से धड़क रहा था। सेकेंड वेपन हैज बीन ऑब्टेन्ड, दूसरा हथियार प्राप्त हो गया है। उनकी सांस गले में अटक गई। उनकी नजर मंदिर के भव्य मेहराबों के पार दिखाई देने वाले चक्करदार शून्य की ओर गई। रसातल के केंद्र में एक छायादार आकृति तैर रही थी। पुजारिन का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या ये उस आकृति से जुड़ा हो सकता है जिसे मैंने पिछली बार देखा था? इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दुनिया भर में चैट में आवाजें फूट पड़ीं, उनके विचारों की श्रृंखला टूट गई। टुगावा, क्या हो रहा है? एक और कलाकृति चोरी हो गई है। क्या यूनाइटेड फेडरल स्टेट्स ने जल्दी चाल चली? ऑगस्टीन, बकवास। मैं कल जा रहा हूं और मैंने अभी अभी शराब पी है। पोकर हाई प्रीस्ट, यहां क्या हो रहा है? मंदिर के गार्डों के मौजूद होने पर यह कैसे हो सकता है? कैरोलिना, मेरा मतलब आपके अधिकार पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन यह बहुत ज्यादा संदिग्ध है। तंगजान, लोगों के लिए मंदिर के भीतर मिली भगत का संदेह करना असामान्य नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाई प्रीस्ट एक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है जो सभी को संतुष्ट करे। चैम्बर में तनाव बढ़ गया, क्योंकि सभी की आंखें हाई प्रीस्ट की ओर मुड़ गईं। उसकी नजर स्थिर रही, उसकी अभिव्यक्ति शांत और अटल थी। आप अपने संदेह रखने के लिए स्वतंत्र हैं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज समान और नपी तुली थी, लेकिन कृपया बुनियादी तर्क बनाए रखें। हस्तांतरण मंदिर ने अपनी स्थापना के बाद से किसी भी प्रतिस्पर्धा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। मैंने खुद पवित्र शहर कभी नहीं छोड़ा। वो रुकी, उसकी आवाज बढ़ती बेचैनी को चीरती हुई निकली। अगर हस्तांतरण मंदिर वास्तव में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता तो वो गुप्त रूप से ऐसा क्यों करता? यहां मौजूद सभी को ये पहले ही समझ जाना चाहिए। सन्नाटा छा गया, भारी और दमनकारी, क्योंकि उसके तर्क का वजन सभा पर छा गया। पुजारिन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसकी भौहें सोच में डूब गईं। मैं अपने दिल में हाई प्रीस्ट पर भरोसा करती हूं, उसने विचार किया, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सकती। अगर बाकी सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया जाए तो क्या शेष बची हुई भी गलत हो सकती है? एक डरावना एहसास उसके संकल्प को कुतरने लगा। आगे का एकमात्र रास्ता साफ था। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजी। इस बिंदु पर मैं बैठक के दौरान लिए गए फैसले को छोड़ने का प्रस्ताव करती हूं। हमें प्रत्येक गिल्ड के सबसे मजबूत सदस्यों से बनी एक संयुक्त छापे टीम का गठन करना चाहिए और तुरंत एक रसातल छापा शुरू करना चाहिए। क्या किसी को आपत्ति है? उसके शब्दों में अटूट संकल्प का भार था। उसने अपना कर्मचारी ऊंचा उठाया, मंदिर की छत से गिर रहे सुनहरी रोशनी को पकड़ा। उसकी तेज नजर ने चैम्बर को दौड़ाया। एक पल का सन्नाटा। कोई आपत्ति नहीं, एकजुट जवाब आया। उसकी घोषणा एक आज्ञा की तरह गूंजी। मंदिर की रोशनी तेज हो गई, जो एक दिव्य आदेश की तरह एकत्रित नेताओं पर झूम रही थी। उसने अपना कर्मचारी आकाश की ओर बढ़ाया, उसकी आवाज अडिग थी। तो आइए तुरंत टीम को इकट्ठा करना शुरू करें। इस बार हम बिल्कुल भी किसी अन्य रिवर्स सिन कलाकृति को चोरों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। कमरा गति में आ गया, लेकिन उसकी निगाहें रसातल से परे टिकी रहीं, जिसकी अंधेरी ऊर्जा अशुभ रूप से धड़क रही थी। इस बार उसने चुपचाप कसम खाई, हम असफल नहीं होंगे। रसातल के अंधेरे में गहराई में सियांग, जो अब मूल पाप सम्राट है, शून्य के बीच खड़ा था। उसकी किरमिजी आंखें अशुभ रूप से चमक रही थीं। दमनात्मक अंधेरा उसके चारों ओर एक जीवित चीज की तरह कुंडली मार रहा था, जो उसकी उपस्थिति के साथ बदल और धड़क रहा था। वैसे उसने फुसफुसाया, उसका लहजा नपातुला और ठंडा था। एक विश्व घोषणा फिर से होनी चाहिए, है ना? दूसरी कलाकृति चोरी होने के साथ वे रसातल हमलावर इसे गंभीरता से लेने के लिए बाध्य हैं। एक दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैली, तेज और अशुभ। सबसे बुरा परिदृश्य वे कल ही चार्ज कर देंगे। दानव रसातल अंतहीन रूप से फैला हुआ था। परतों पर परतों वाली छायादार मंच गहराई में घूम रहे थे। एक विशाल डरावना नक्शा मूर्त रूप ले लिया, जिस पर कुछ तनों 100, 200, 300 और 400 पर अशुभ लाल क्रॉस अंकित थे। दानव रसातल 700 तल तक फैला है। सु यांग की आवाज अंधेरे में गूंजी। हर 100 तल पर एक पाप का राजा रहता है।
वह आगे बढ़ा, उसकी नजर शून्य को भेद रही थी। ग्लटन्य और क्रोध पहले ही मेरे हाथों में गिर चुके हैं, फिर भी वासना और लालच सुप्त हैं। एक ठहराव आया क्योंकि उसके विचार आगे बढ़ रहे हमलावरों की ओर मुड़ गए। इसका मतलब है कि वे सीधे 500वें तल तक पहुंच सकते हैं। रसातल की छवि बदल गई, जो अंधेरे में लिपटे 500वें तल को प्रकट कर रही थी। विजुअल टूट गया और कांच की तरह बिखर गया, लेकिन जो तनाव वो ले गया वो बना रहा। लेकिन वो सब सिस्टम का पालन करता है, सू यांग ने जारी रखा। उसकी आवाज एक ब्लेड की तरह शून्य को काट रही थी। उसकी चमकती लाल आंखें संकरी हो गईं, उसकी तिरछी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मेरा बहुत अस्तित्व। वो रुका, अपने शब्दों का वजन अंदर जाने दिया। इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी बाधा है। रसातल हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि लूसीफर छाया से उभरी। उसके विशाल पंख खुले, अंधेरी ऊर्जा एक हिंसक तूफान की तरह बाहर की ओर लहर कर रही थी। शून्य भी उसकी दम घोटने वाली उपस्थिति के नीचे पीछे हट गया, जगह उसके जबरदस्त आभा के नीचे कांप गई। अगर मैं लूसीफर उनमें से सबसे मजबूत को सीधे ग्लटन्य के डोमेन में रख दूं, उसके शब्द पीछे हट गए। हवा में एक ठंडी चुनौती अंकित थी। 100वें तल को कौन पार कर पाएगा? कुछ दिनों बाद दानव रसातल में ऑगस्टीन सावधानी से रसातल के ऊबड़ खाबड़ इलाके पर कदम रखा। कड़कड़ाती बिजली की किरमिजी चमक उसकी आंखों में झलक रही थी। तनाव उसकी झुकी हुई भौहों में गहराई से अंकित था। दानवों का रसातल, उसने दबी आवाज में बुदबुदाया, अपने कर्मचारी को कसकर पकड़ते हुए। मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। उसके नीचे घूमता हुआ दरार खून के लाल रंग की ऊर्जा के साथ दहाड़ रहा था। एक अराजक तूफान जो विनाश के अलावा कुछ भी वादा नहीं करता था। क्या आप सब तैयार हैं? ऑगस्टीन ने पूछा। उसका लहजा तेज और आज्ञाकारी था। समूह कठोर हो गया, प्रत्याशा स्पष्ट थी। कैरोलिना आगे बढ़ी, उसकी तिरछी मुस्कान साहसी और उग्र थी। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? उसने कटाक्ष किया, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसके बगल में तंगजान ने लापरवाही से कंधा उचका दिया। किसी भी समय जाने के लिए तैयार, उसने ठंडे ढंग से जवाब दिया। ऑगस्टीन का लहजा भारी हो गया, उसका संकल्प ठोस था। पहले 200 तल पहले ही गिर चुके हैं। हम तीसरे रिवर्स सिन हथियार को किसी और के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। कैरोलिना की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी उग्र दृढ़ता भड़क उठी। यहां हर कोई शीर्ष स्तर का है, इसलिए औपचारिकताओं को छोड़ दें। 300वें तल के बॉस के खिलाफ चार्ज का नेतृत्व कौन कर रहा है? एक नाइट आगे बढ़ा, उसके सुनहरे बाल रसातल की किरमिजी चमक के नीचे चमक रहे थे। मुझे ये लेने दो, उसने घोषणा की। उसका लहजा शांत लेकिन अटल था। मैं हमेशा बड़े लोगों से मात खाता रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं इनमें से किसी एक रसातल बॉस का खुद सामना करूं। हवा भारी हो गई क्योंकि उसकी स्थिति प्रदर्शित हुई। रैंक 3, स्तर 301 वर्ग। रेडिएंट सन टेम्पलर। अपनी तलवार उठाते हुए एक आत्मविश्वासी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। चलो चलें, तंगजान चिल्लाया। उसकी आभा भयंकर दृढ़ता के साथ प्रज्वलित हो उठी। सभी बाधाओं को तोड़ो। ऑगस्टीन आगे होने वाले अराजकता के लिए तैयार होते हुए उसका पीछा किया। जादू और स्टील हिंसक रूप से टकरा गए क्योंकि मंत्र फूट पड़े, उनकी रोशनी ने अंधेरे को जला दिया। चट्टानें बिखर गईं और घनी हवा उनके हमलों की ताकत से कांप उठी। टीम पूरी तालमेल में चली गई। उनका ध्यान अडिग था क्योंकि वे रसातल में गहराई में चार्ज कर रहे थे। समूह रुक गया, उनकी सांसें भारी थीं, आंखें आगे टिकी हुई थीं। हम लगभग 100वें तल ग्लटन्य के डोमेन पर हैं, कैरोलिना ने घोषणा की। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी। उनके सामने 100वें तल का विचित्र डोमेन मंडरा रहा था, एक अशुभ किरमिजी चमक के साथ धड़क रहा था। यह एक जीवित शून्य की तरह मुड़ और मंथन कर रहा था, जो स्वयं अराजकता का एक अशुभ प्रवेश द्वार था। चूंकि कोई गार्ड बॉस नहीं बचा है, तो चलो एक बार में चार्ज करते हैं। एक आवाज बाहर निकली। दृढ़ संकल्प ने तनावपूर्ण सन्नाटे को काट दिया। समूह ने खुद को तैयार किया, लेकिन उनके अज्ञात डोमेन की गहराई में एक अंधेरा आंकड़ा हिल गया। सांपों की तरह छाया उसकी आकृति के चारों ओर ऐंठने लगी। खून के लाल रंग की ऊर्जा शून्य के माध्यम से कड़कड़ा रही थी। उसकी भेदी नजर दुर्भावना को विकीर्ण कर रही थी। लूसीफर, मूल पाप, गौरव की रानी, एक ऐसी आभा के साथ खड़ी थी जिसने उसकी उपस्थिति में सब कुछ दम घोंट दिया। उसकी किरमिजी आंखें ठंडी तरह से चमक उठीं और उसकी तिरस्कारपूर्ण आवाज गूंज उठी। जहर टपक रहा था। आखिरकार तुम आ गए। हवा तुरंत घनी हो गई। एक स्पष्ट भय चैम्बर में रेंग गया, जैसे कि रसातल ने ही उसके शब्दों का जवाब दिया हो। आगे दुश्मन इकाइयों का पता चला, रेडिएंट सन टेम्पलर ने बुदबुदाया। उसका लहजा तनावपूर्ण था क्योंकि उसकी नजर ने क्षेत्र को दौड़ाया। समूह कठोर हो गया, उनकी बेचैनी बाहर की ओर लहर कर रही थी। कैरोलिना की आवाज ने तेजी से सन्नाटे को काट दिया। और दुश्मन?
लेकिन ग्लटन्य को तो मर जाना चाहिए था। नहीं, तंगजान ने गंभीर लहजे में फुसफुसाया। वो ग्लटन्य किंग नहीं है। छाया से लूसीफर आगे बढ़ी। उसकी जबरदस्त शक्ति एक दम घोंटने वाली लहर की तरह विकिरण कर रही थी। उसे देखने भर से टीम में ठंडक दौड़ गई। मूर्ख चींटियों, उसने ताना मारा। उसकी ठंडी आवाज मजाक कर रही थी। मेरे निराशा के डोमेन में कदम रखने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम अपनी मौत की सराहना करते हो? एक सिस्टम नोटिफिकेशन उनके साझा इंटरफेस पर जोर से चमका। सिस्टम नोटिफिकेशन, बॉस लूसीफर, रेस दानव, स्तर विवरण अज्ञात। समूह की सांसें रुक गईं क्योंकि अशुभ नोटिफिकेशन उन पर छा गया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रेडिएंट सन टेम्पलर की अवज्ञापूर्ण मुस्कान ने तनाव को काट दिया। तो उस 100वें तल के बॉस ने एक महिला स्किन के साथ मेकओवर करवाया। दिलचस्प, तेजस्वी प्रकाश के एक विस्फोट के साथ उसने खुद को आगे बढ़ाया। उसकी तलवार पवित्र ऊर्जा के साथ चमक रही थी। रुको, लापरवाही से काम मत लो, पोकर चिल्लाया। उसकी आवाज शक्ति के बहरे करने वाले टकराव में डूब गई। युद्ध का मैदान अराजकता में फूट पड़ा। हवा हिंसक ऊर्जा के साथ कंप रही थी। अचानक सब कुछ रुक गया। एक अकेली बिजली जैसी तेज हड़ताल ने अंधेरे को जला दिया, एक पल में लड़ाई को शांत कर दिया। जमीन ताकत के नीचे कांप उठी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने एक मृत्यु की घंटी की तरह हवा को तोड़ दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपका टीममेट माइक, रेडिएंट सन टेम्पलर, बॉस लूसीफर द्वारा मारा गया है। ठंडी घोषणा हवा में लटकी रही, स्तब्ध सन्नाटे को काटती हुई। लूसीफर की किरमिजी नजर संकरी हो गई। दुर्भावना उससे विकिरण कर रही थी क्योंकि उसके हमले के अवशेष उसके चारों ओर अशुभ रूप से कड़कड़ा रहे थे। समूह अविश्वास में चिल्लाया। एक ही वार। कैरोलिना की आवाज कांप गई क्योंकि उसने फुसफुसाया, एक 8वें रैंक के टेम्पलर नाइट को तुरंत मारना। यह कैसे संभव है? इस बॉस का स्तर क्या है? उसने अपने दांत पीसे, अपने चेहरे पर रेंग रहे भय को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले ही उच्च रैंक इनसाइट का उपयोग कर लिया है, एक और आवाज ने हताशा को उनके शब्दों में घोलते हुए हस्तक्षेप किया। यह पूरी तरह से अप्रभावी है और कमजोर शक्ति वाले तो बस उसकी आभा से ही बेहोश हो गए। ये एहसास एक कफन की तरह समूह पर छा गया। लूसीफर किसी भी चीज के विपरीत थी जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। दमनात्मक तनाव एक दृढ़ आवाज से टूट गया। मुझे कोशिश करने दो। एक जादूगर आगे बढ़ी। उसकी आंखें संकल्प के साथ चमक रही थीं। शक्ति उसके चारों ओर उमड़ उठी क्योंकि उसने एक निषिद्ध मंत्र सक्रिय किया। सच्चे आनंद का रिकॉर्ड। बहुरंगी प्रकाश का एक तेजस्वी विस्फोट बाहर की ओर फूट पड़ा, युद्ध के मैदान को अंधा कर देने वाली चमक में नहला दिया। कौशल विवरण, स्तर असमानता की परवाह किए बिना उपयोगकर्ता को लक्ष्य की विस्तृत जानकारी का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। कूलडाउन 24 घंटे। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, मंत्र लूसीफर पर लॉक हो गया, जिससे उसकी शक्ति के पीछे की भयानक सच्चाई का अनावरण हुआ। बॉस प्रोफाइल, मूल पाप की रानी, गौरव। लूसीफर, डिवाइन रैंक। विवरण, लूसीफर मूल पाप के राजाओं की नेता के रूप में खड़ी है। गर्व के पाप का प्रतीक है। 7 घातक पापों में सबसे प्रमुख। स्तर 400। विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स, शक्ति स्ट्रेंथ 452, 121। आत्मा स्पिरिट 231, 123। गति स्पीड 213, 432। कैरोलिना की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज कांप गई। ये डिवाइन रैंक है। समूह ने एक दूसरे को देखा। उनका असुविधा खुले डर में बदल गया क्योंकि उनकी चुनौती का परिमाण स्पष्ट हो गया। रसातल के अंधेरे में गहराई में सू यांग, जो अब मूल पाप सम्राट है, गतिहीन खड़ा था। उसकी आवाज शांत फिर भी तनाव से भरी हुई दमनात्मक सन्नाटे को तोड़ गई। पहले सजा की लड़ाई के दौरान मैं लूसीफर की जानकारी की जांच करना भूल गया, उसने फुसफुसाया। लेकिन अब जब मैं उसके आंकड़े देखता हूं तो ये बेतुका है। वो लगभग मूल पाप सम्राट मैं के बराबर है। जैसे कि संकेत पर एक नोटिफिकेशन उसके सामने मूर्त रूप ले लिया। सू यांग की नजर गहरी हो गई, उसके विचार भंवर में थे। इस कमजोर स्थिति में भी वो एक पाप सम्राट है। अगर ये उसकी आधी ताकत पर उसकी शक्ति है तो पूरी क्षमता पर वो कितनी अजेय होगी। चलो उसके अगले प्रतिभाओं को देखते हैं। प्रतिभा क्षमताएं, टैलेंट एबिलिटीज। लूसीफर किसी भी अस्तित्व को जिसे वो कमजोर प्राणी मानती है, उसे पूरी तरह से तिरस्कार के साथ देखती है। यह गौरव कमजोर विरोधियों से होने वाले सभी प्रकार के नुकसान से पूर्ण प्रतिरक्षा के रूप में प्रकट होता है। कमजोर प्राणी को किसी भी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कुल आधार आंकड़े लूसीफर से कम हैं, रैंक की परवाह किए बिना। नोट, जो व्यक्ति मूल पाप के राजा को सफलतापूर्वक हराते हैं वे लूसीफर की मान्यता अर्जित करते हैं और अब कमजोर प्राणी नहीं माने जाएंगे। गौरव के राजा की भेंट, ऑफरिंग ऑफ द किंग ऑफ प्राइड।
लूसीफर द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति को सोल मार्क पराजित हारा हुआ से चिन्हित किया जाता है। यह निशान उसे पराजित व्यक्ति को एक बिना शर्त आदेश जारी करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उन पर उसका वर्चस्व मजबूत होता है। सु यांग की जबड़ी कस गई, उसका अविश्वास स्पष्ट था। यह क्या बकवास है? ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके विचार घूमने लगे। कोई भी जो उसके स्तर या आंकड़ों से नीचे है उसे खरोंच भी नहीं सकता। यह व्यावहारिक रूप से अजेयता है। और इस दुनिया पर विचार करते हुए एक भी डिवाइन रैंक पेशेवर जीवित नहीं है। उसकी नजर टिकी, उसका दिमाग दौड़ रहा था। अगर वो एक व्यक्ति नहीं होता जिसने पहले मूल पाप के राजा को हराया था, तो लूसीफर अछूत हो सकती थी। खुद को सीधा करते हुए सु यांग की गणनकारी प्रकृति फिर से उभरी, और वह गौरव के राजा की भेंट। अगर लूसीफर हमला टीम को मिटा देती है तो मुझे उन पर एक बार का नियंत्रण मिल जाएगा। एक तेज मुस्कान उसके चेहरे पर फैली, खतरनाक और दुर्भावना से चमकती हुई। अगर तंगजान और ऑगस्टीन जैसे खिलाड़ी यहां हैं, ओह, ये शानदार होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले अंधेरे रसातल में सु यांग की आवाज अधिकार के साथ गूंजी। मैंने फैसला किया है लूसीफर, तुम बीलजेब की जगह लोगी और रसातल के 100वें तल की रखवाली करोगी। उन अहंकारी मूर्खों को जानने दो कि असली ताकत क्या है। लूसीफर की किरमिजी आंखें प्रसन्नता से भड़क उठीं, उसके होंठ एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। उसने गहराई से सिर झुकाया। उसकी आवाज उपहास और भक्ति का मिश्रण थी। आपकी वफादार सेवक लूसीफर राजा के आदेशों का पालन करती है। 100वें तल के रसातल को प्रस्तुत करें। विचित्र युद्ध का मैदान उग्र हो गया क्योंकि वैश्विक शीर्ष रैंकर्स ने अपनी शक्ति को मुक्त किया। फ्रॉस्ट हाउल, एलिमेंटल चिमेरा, बाहर आओ और पोकर को कवर करो। कैरोलिना की आदेशात्मक आवाज गूंज उठी क्योंकि 2 विशाल स्पेक्ट्रल जानवर मूर्त रूप ले लिए। उनकी विशाल आकृतियों से पाला विकीर्ण हुआ। उनकी बर्फीली सांस हवा को ठंडा कर रही थी क्योंकि वे शून्य में छलांग लगा रहे थे, पंजे चीर रहे थे। उनके बगल में पोकर आगे बढ़ा। उसका चमकता लाल लबादा आग की एक लकीर की तरह पीछे लहर रहा था। अल्टीमेट टायरेंट मोड, तंगजान दहाड़ा, कच्ची शक्ति उसके माध्यम से बहने के कारण उसका शरीर बड़ा हो गया। उसकी मांसपेशियां उभर गईं। प्रत्येक कदम से युद्ध का मैदान कांप उठा क्योंकि वो अपनी शक्ति को मुक्त करने की तैयारी कर रहा था। सब लोग, कोई रोक नहीं। ऑगस्टीन की आवाज गूंज उठी, स्थिर और आज्ञाकारी। उसका कर्मचारी अराजक ऊर्जा को विकीर्ण कर रहा था क्योंकि उसने एक शक्तिशाली मंत्र को चैनल किया। आग की लपटें और बिजली एक साथ फूट पड़ीं। उनकी विनाशकारी ताकतें युद्ध के मैदान को चीर रही थीं। तंगजान का विशाल रूप आगे बढ़ा। उसकी चमकती मुट्ठी अथक बल के साथ घनी हवा को चीर रही थी। जमीन उसके नीचे कांप रही थी। ऊपर आसमान फट गया क्योंकि मौलिक ताकतें टकरा गईं। ऊर्जा हिंसक चापों में झूम रही थी। ऑगस्टीन ने अपना चमकता कर्मचारी ऊंचा उठाया, जिससे प्रकाश की एक विशाल किरण निकली। तेजस्वी ऊर्जा युद्ध के मैदान को चीर गई, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ जिसने रसातल को अंधा कर देने वाली चमक में जला दिया। जैसे ही आग की चमक फीकी पड़ी, युद्ध के मैदान पर सन्नाटा छा गया। केवल क्षीण हो रही ऊर्जा की हल्की चटक की आवाज से टूटा। धुआं और धूल हवा में उड़ गए, दृश्य को दम घोटने वाली चुप्पी में लपेट दिया। समूह जम गया, सांसें भारी थीं और दिल धड़क रहे थे। समूह ने सावधानी से फिर से संगठित किया। उनकी आंखें बैठ रहे मलबे पर टिकी हुई थीं। क्या हमने कर दिया? उनमें से एक ने पूछा। उसकी आवाज उम्मीद की एक झिलमिलाहट के साथ कांप रही थी। सन्नाटा असहनीय रूप से खिंच गया, केवल एक फटी हुई चीख से टूटने के लिए। लीडर! टीम चौंक गई जब उनके अध्यक्ष धुएं से उभरे। उनका कभी साफ बख्तरबंद टूट गया था। उनकी सांसें तेज थीं। अध्यक्ष! समूह घबराकर उनकी ओर भागा, लेकिन उनकी राहत डर में बदल गई क्योंकि धुआं पूरी तरह से साफ हो गया, जिससे विनाश के बीच में एक अछूता ठंडा आंकड़ा खड़ा दिखाई दिया। लूसीफर! उसके अंधेरे पंख चौड़े फैले हुए थे, जो युद्ध के मैदान पर एक दमनात्मक छाया डाल रहे थे। उसकी किरमिजी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं और रसातल उसकी दम घोटने वाली उपस्थिति के नीचे कांप उठा। ऊर्जा की एक धड़कन बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे समूह को खुद को संभालना पड़ा। उसके ऊपर उसकी स्वास्थ्य पट्टी एचपी अशुभ रूप से झिलमिला रही थी। एचपी 100%। उसकी आवाज अराजकता को चीरती हुई निकली, तेज और तिरस्कारपूर्ण। कमजोर क्यों लड़ते हैं? उसने ताना मारा। मृत्यु तुम्हारा भाग्य है। लानत है, पोकर चिल्लाया। उसकी हताशा घबराहट में बदल गई। रसातल के 100वें तल पर इतना अपमानजनक दुश्मन क्यों है? हमारे संयुक्त पूरी ताकत के हमले ने उसे खरोंच तक नहीं पहुंचाया। कैरोलिना गरजी। उसकी हताशा उबल पड़ी। यह किस तरह का मैकेनिक है? यह निष्पक्ष कैसे है?
ऑगस्टीन की नजर कठोर हो गई क्योंकि उसने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके शब्दों का वजन गंभीर था। मैकेनिक को भूल जाओ। बॉस एक बड़ा कदम तैयार कर रही है, उसने चेतावनी दी। तंगजान की गूंजती आवाज ने बढ़ते घबराहट को तोड़ दिया। सब लोग सुनो, सभी रक्षात्मक कौशल सक्रिय करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइन को पकड़ो। टीम ने जवाब देने के लिए हाथापाई की, उनका ध्यान जीवन रक्षा की ओर स्थानांतरित हो गया। उनके ऊपर लूसीफर तिरछी मुस्कान दी, उसकी जबरदस्त आभा हवा को भिगो रही थी। अंधेरे ऊर्जा की एक काली किरण उसके हाथों में बनना शुरू हो गई, अशुभ रूप से कड़कड़ा रही थी, क्योंकि इसने युद्ध के मैदान को अपनी अशुभ चमक में नहला दिया था। उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। आपकी वफादार सेवक आपको एक शानदार दावत प्रदान करती है, कृपया आनंद लें। ठंडे शब्द गूंज उठे, जिससे समूह में कंपकंपी दौड़ गई थी। टीम ने खुद को तैयार किया। लूसीफर की विनाशकारी शक्ति के कुचलने वाले वजन के नीचे उनका संकल्प डगमगा गया, जो अब उतरने के लिए तैयार था। युद्ध का मैदान अराजकता में फूट पड़ा, क्योंकि अंधेरे किरणें अथक बल के साथ जमीन पर टकरा गईं। पृथ्वी टूट गई और एक विशाल शॉकवेव बाहर की ओर फूट पड़ी। अपने रास्ते में सब कुछ निगल गई। लूसीफर की आवाज विनाश के बीच ठंडी और अटल गूंजी, कमजोर खत्म हो जाएंगे। जब धूल आखिरकार बैठ गई तो लूसीफर मलबे के केंद्र में खड़ी थी। उसकी किरमिजी तलवार अंधेरे ऊर्जा के साथ धड़क रही थी।